एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थी। उसका काम था सच ढूंढना, लेकिन उसका जुनून था उन कहानियों को समझना जो लोग भूल गए थे या भूल जाना चाहते थे। एक दिन उसके इनबॉक्स में एक एनोनिमस ईमेल आई। उस ईमेल में एक बहुत ही पुरानी न्यूज क्लिपिंग थी। 1986 की उस न्यूज क्लिपिंग में एक बहुत ही अजीब सी बात लिखी थी। उसके अकॉर्डिंग 1986 में कोरिया के एक रिमोट आइलैंड में एक बड़े से कॉम्प्लेक्स के अंदर लोगों को बंद करके उनके साथ रियल लाइफ टॉर्चर गेम्स खेले जाते थे। इतना ही नहीं, उस ईमेल में लिखा था कि उस आइलैंड में काफी हाई लेवल अथॉरिटीज के ऑफिशियल्स भी इन्वॉल्व थे, जो अपने अगेंस्ट बोलने वाले लोगों को भी वहां भेजते थे। सूजन को यह स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी। उस ईमेल में उस जगह के कोऑर्डिनेट्स भी थे। सूजन ने डिसाइड किया कि वो खुद उस रिमोट आइलैंड पर जाएगी और सच को ढूंढेगी। सूजन अकेले ही एक छोटी सी बोट लेकर उस आइलैंड पर पहुंची, पर उस कॉम्प्लेक्स का रास्ता आसान नहीं था, क्योंकि वो एक घने जंगल के बीचों बीच था। आइलैंड पर आते ही उसका फोन 100% चार्ज होने के बावजूद एकदम से बंद पड़ गया, पर सू बैकअप के लिए फ्लैश लाइट्स और मैप के प्रिंट आउट लाई थी। उसी के सहारे वो कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करने लगी। सू को पता था कि ये इन्वेस्टिगेशन खतरे से खाली नहीं होने वाली, पर उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जंगल में घुसते ही आंधी तूफान चलने लगेगा। सू को उन तेज हवाओं में कुछ ढंग से नहीं दिख रहा था। तभी उस जंगल के अंदर से रोने की चीखें सुनाई देने लगी। सू को लगा कि शायद कोई किसी को मार रहा है, इसीलिए वो जल्दी से उस आवाज के पीछे जंगल के अंदर जाने लगी। लेकिन कुछ ही देर में वो आवाज आनी बंद हो गई। सू अब उस जंगल के बीचों बीच थी, लेकिन उसे कहीं भी वह कॉम्प्लेक्स नहीं मिल रहा था। हवाएं शांत हो गई थी। तभी उसे ऐसा लगा कि जैसे एक पेड़ के पीछे से कोई पतली सी लड़की उसे घूर कर देख रही है। उसने उस लड़की की ओर देखकर आवाज दी, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। सू जब पेड़ के पास गई तो उसे वहां कोई नहीं दिखा। सू को लगा कि शायद उसे कोई गलतफहमी हुई है, पर तभी सू का सर चकराने लगा और वो बेहोश होकर नीचे गिर गई। जब सू की आंख खुली तो वो उस कॉम्प्लेक्स की बिल्डिंग के अंदर एक अंधेरे काले रूम में पड़ी हुई थी। उसे कॉम्प्लेक्स के अंदर से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थी। उसने रूम का दरवाजा खोला तो उसे एक बड़ा सा कमरा दिखा, जहां 50 से 60 लोग थे। उन सबके हाथ पांव बंधे हुए थे और आसपास मास्क पहने गार्ड्स खड़े थे। उन गार्ड्स के हाथों में बंदूक थी और वो उन सब लोगों को भागने के लिए कह रहे थे। जब सू ने गौर से देखा तो वो एक रेस कर रहे थे, लेमन रेस। उन्होंने अपने मुंह से एक चम्मच पकड़ी हुई थी और उस चम्मच पर एक नींबू था। उन्हें नींबू को चम्मच पर बैलेंस करके भागना था। अचानक से एक भागते हुए लड़के की चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और गार्ड्स ने तुरंत उसे गोली मार दी। दोस्तों, अगर आपको स्क्विड गेम्स में खेले वाले गेम्स पसंद है तो हम हॉरर कॉर्न में लेकर आए हैं द ओजी स्क्विड गेम्स, जहां पे आप उन गेम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक बहुत ही अमेजिंग प्राइस मनी जीत सकते हैं। और हाँ, यहाँ सिर्फ एलिमिनेशन होगा, लाइफ का कोई खतरा नहीं है। तो जल्दी से जाओ और इस साल के हॉरर कॉर्न के टिकट्स खरीद लो। और कौन हो रहा है दिल्ली में 25वीं और 26वीं अक्टूबर को। डिस्काउंटेड अर्ली बर्थ टिकट्स अभी सेल पर हैं, तो ये चांस मिस मत करना और जल्दी से अपने टिकट्स बुक करा लेना। लिंक इन द पिन कमेंट। ये देखकर सू की रूह कांप गई। उसके देखते ही देखते गार्ड्स ने ऐसे ही और लोगों को गोली मारना शुरू कर दिया। सू को समझ आ गया था कि वो टॉर्चर गेम्स वाली बात एकदम सच थी और शायद वो खुद इन टॉर्चर गेम्स में फंस गई थी। तभी अचानक उन लोगों में सू को वही लड़की दिखी जो जंगल में दिखी थी। वो भी उसी गेम में भाग रही थी। अचानक से उसकी चम्मच से नींबू नीचे गिर गया और सू के पैरों के पास आ गया। इससे पहले सू कुछ कर पाती, सू की आंखों के सामने ही उस लड़की को भी गार्ड्स ने गोली मार दी थी। उस लड़की की लाश सू के पैरों पर आकर नीचे गिरी। उस लड़की की डेड बॉडी को इतने पास से देखकर सू की आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन तभी उस लड़की की आंखें खुल गईं और देखते ही देखते उसका चेहरा बदलने लगा। वहां खड़े सारे गार्ड्स और प्लेयर्स गायब हो गए और वो सारे लोग जो गोली खाकर जमीन पर गिर गए थे, उन सब ने अपनी आंखें खोली। धीरे धीरे वो सब उठे। उनके चेहरे काले पड़ चुके थे और आंखें सफेद हो गई थी।
वो लड़की भी उठी और सू की तरफ चलने लगी। वो सब भी उसके साथ साथ सू के पीछे आने लगे। सब बहुत ही ज्यादा भयानक लग रहे थे। ये सब देखकर सू बहुत ज्यादा डर गई। वो वापस उस अंधेरे कमरे की तरफ भागी और उसने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजे पर जोरों की दमदम हुई। सू को लगने लगा कि उसने उस आइलैंड पर आकर बहुत बड़ी गलती कर दी, पर कुछ ही देर में वो दम बंद हो गई। जब सू ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था। पूरे हॉल में धूल मिट्टी भरी हुई थी और सालों पुराने खून के धब्बे थे। उसको अब समझ आ गया था कि वो लोग उस कॉम्प्लेक्स के प्रिजनर्स थे। वो सारे भयानक लोग जो उसने देखे, वो उन्हीं टॉर्चर हुए लोगों की आत्माएं थी। सू ने अपने कैमरे से उस कॉम्प्लेक्स की फोटो ली और किसी तरह उस कॉम्प्लेक्स से बाहर निकली। जब उसने वापस कॉम्प्लेक्स की ओर देखा तो उसे वही पतली लड़की फिर से दिखी, जो तुरंत ही हवा में कहीं गायब हो गई। सो किसी तरह उस रात अपने घर चली गई। वो उन गेम्स के खिलाफ एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर रही थी, लेकिन उसे 3 बातें अभी भी समझ नहीं आ रही थी। उसे उस जगह के बारे में आखिरकार ईमेल भेजा किसने? दूसरी यह कि वो उस कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंची तो पहुंची कैसे? और तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट कि वो लड़की कौन थी जो उसे बार बार दिख रही थी। सू दिन रात उस लड़की के बारे में ही सोचती रहती।